की झड़ी लगा दी। सरकार यहां भी एक समस्या है, आप जैसे संत एक स्थान में ज्यादा टिकते नहीं हो ना। और सुखदेव जी महाराज एक स्थान में केवल जितना समय एक देसी गाय को दुहने में लगता है, वेद लक्षणा गाय को का दूध निकालने में जितना समय लगता है, सुखदेव जी महाराज उतना ही समय अपना समय व्यतीत कर देवे, तब तो तुम सीधे छुबंत रह जाओगे। तो ये आओ भगत तो होती रहेगी। हम पहले प्रश्न पूछ लेवे, तो तुम जब तक मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दे दोगे तब तक यहां से जाओगे। सुखदेव जी महाराज बड़े प्रसन्न भये। श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को दीक्षा प्रदान की और दीक्षा प्रदान करने के बाद आज सुखदेव जी महाराज की वाणी खुलेगी। तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं, वरीयनेस्ते प्रश्न कृतो लोकहितं नृप आत्मवेद सम्यतां पुरुषां श्रोतव्यादिषु या परा। अरे राजा परीक्षित, वरीयानेस्ते प्रश्न, जो तुमने ये प्रश्न किया है, कृतो लोकहितं नृपा, मरने वाला सारा संसार है, आया है सो जाएगा राजा रंक। फकीर कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बधे जा जंजीर। तो जिसने जन्म लिया है उसको मरना तो निश्चित है ही। और इस कलयुग में तो ये घोरे कलोप्राय जीव वैसे भी एकदम असुरी प्रवृत्ति का हो गया है। जीव ने सोना खाना धनार्जन करना और उसी को अपना परम कर्तव्य और परम धर्म मान लिया है राजा परीक्षित। और वास्तविकता आज जीवन का हम और आप कर्तव्य क्या मानते हैं? शादी है जाए, ब्याह है जाए, लड़के बच्चे है जाए, उनका पालन पोषण है जाए, यही जीवन है। हाँ, यही है ना कि इससे ऊपर भी है? अरे महाराज, लक्ष्मी सुतदारा तो पापी के भी होए। कहो लक्ष्मी श्रेष्ठ है, पैसा कमा लिए तो हमारा जीवन श्रेष्ठ हो गया, तो पापी भी कमा लेते। नीच व्यक्ति के यहां भी पुत्र होता है, नीच व्यक्ति की भी पत्नी होती है। तुमने क्या अलग किया? जीव आज उदाहरण महाराज, जिस प्रकार से ये भैंस आदि केवल उनका जीवन कहां तक है? अपना उदर पोषण करना, अपना भोग पेट भरना, बस, उससे ज्यादा क्या है? आज ये मनुष्य की स्थिति हो चुकी है कि किस प्रकार से हमारी पूर्ति हो गए, किस प्रकार से हमारा धनार्जन हो गए, किस प्रकार से हमारे परिवार की पूर्ति हो गए। महाराज बाकी व्यवस्था क्या बनाई तुमने? सारी व्यवस्था करी महाराज, जीवन की, घर बनाया, गाड़ी बनाया, घोड़ा बनाया, किसके लिए? अपने सुविधा। बैंक बैलेंस मेंटेन किया, फॉर फ्यूचर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं कि हमारे फ्यूचर सेव होगा। महाराज तुमने फ्यूचर के लिए इतनी सारी तैयारियां कर ली, जगत के फ्यूचर की। एक बात बताओ, मरने की क्या तैयारी की? हाँ? कोई है यहां जो मरने की तैयारी करके बैठा हो? हाँ? एनीवन? क्या तैयारी है? अच्छा, ये तैयारी है? ये सब कहने वाली बात है। जब मरने की तैयारी होती है तो जीव शून्य हो जाता है। फिर किसी वस्तु की चाह होती नहीं। हम मान लो कहीं महाराज अगर 2 दिन के भी टूर पे जाते हैं तो 4-4 बैग पैक होते हैं, खाने का अलग, नाइट ड्रेस अलग, डे ड्रेस अलग, कहीं घूमने जाना है तो वहाँ का अलग। ये हमारी तैयारियां होती हैं। जीव मरने की तैयारी नहीं करता है। मरने की तैयारी है क्या? अगर वास्तविकता में कहा जाए,
जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। जो करते रहोगे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, अगर उनसे मिलोगे ओ दिल में तमन्ना, अगर उनसे मिलेगी दिल में तमन्ना, हो दिल में तमन्ना, करो तुझ अल्लाह शरण धीरे धीरे, शरण धीरे धीरे। जो करते रहो हरि कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है। कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है। मुश्किल नहीं है, कोई काम दुनिया में मुश्किल कर धीरे धीरे। रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। और करो प्रेम से भक्ति सेवा हरि की, करूं प्रेम से भक्ति सेवा हरि की, करो प्रेम प्रेम से भक्ति सेवा हरि की, करो प्रेम से भक्ति सेवा हरि की। हर सेवा हरि की, करो प्रेम से भक्ति जय हो सेवा हरि की, तो मिल जाएगा वो वतन धीरे रहोगे। भजन धीरे धीरे जाएगा वो सजन धीरे धीरे। तो मिल जाएगा वो वतन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा बोल राधा की जय हो। यही मरने की तैयारी है महाराज, हैं? ठाकुर को कुछ जपते रहो, अकाउंट बढ़ाते चलो, श्रवण लेकर के आओ, जितना हो सके उतना श्रवण लेकर के आओ। जब श्रवण लेकर के आओगे तभी कृष्ण मिलेगा। कृष्ण कृष्ण का जन्म कब होता है महाराज? कौन से महीना में?
अब भादव के पहले क्या आता है? श्रावण। तो कन्हैया भी कह रहा है कि पहले श्रावण तुम आने दो भैया, श्रवण लाओगे तभी तो भादव में मैं आऊंगा, है? तो पहले सुनो, श्रोतव्या, श्रोता बन जाओ। और जिस दिन महाराज श्रोता बन जाओगे ना, तो समझ लेना कि मरने की पहली तैयारी डन। अब सुनने के बाद क्या करना है? कीर्तितव्यस्य, जो सुना है उसको गाओ। जहां मौका मिले, जहां अवसर मिले महाराज, उस चीज को मैं ये कह रहा हूं, नहीं कह रहा हूं कि मेरी कथा केवल सुनो यहां बैठकर ना, जहां अवसर मिले मेरी इस बात को सुनाओ भी, वहां जितना हो सके ठाकुर के गुणों को सुनाओ। और समाज में नहीं सुना सकते किसी को महाराज, ठाकुर के सामने बैठ करके ही ठाकुर की लीला का बखान करो। देखो हर आदमी अपनी प्रशंसा से बड़ा प्रसन्न होता है, ऐसी बात की नहीं। सुदामा भैया, मैं अभी यहाँ से, हमारे सुदामा भैया बहुत सुंदर गाते हैं, मतलब इनकी आवाज में निश्चित बात है सरस्वती विद्यमान है। ताली बजी तो हृदय में प्रसन्नता हुई। अच्छा, ये मजाक नहीं था, वास्तव में हमारे सुदामा भैया की दुनिया, आप लोग के सब पुराने जानकार हो, इनको मेरे लिए नए हैं। 14 वर्षों से जुड़े हैं, वाह। आज भी हमारे साथ जी। हाँ नहीं, इसमें कोई संशय नहीं। सुदामा भैया का व्यवहार ही ऐसा है कि और जहां जुड़ते हैं तो बिल्कुल परमानेंट व्यू। अच्छी बात है, बहुत तो आज व्यक्ति प्रशंसा से प्रसन्न होता है, जिसकी भी प्रशंसा की कर दी जाए तो हृदय गदगद हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है। तो ऐसे भगवान का भी है। जैसे हम लोग जब भगवान के सामने खड़े होते हैं तो क्या कहते हैं? प्रसन्न से तो नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पर कंजारुणम, हे प्रभु तुम्हारे नयन जैसे कमल, तुम्हारे हाथ जैसे कमल, तुम्हारे पांव जैसे कमल, यही तो बताते हैं। और क्या? बंसी विभूषित करा नवनीर दावर, हे प्रभु तुम बंसी से अलंकृत होते हो, तुम इतने सुंदर दिखते हो, तुम्हारी चाल इतनी सुंदर है। अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम, है क्या है ये सब? प्रशंसा ही तो है। और केवल ही नहीं कि सारे देवताओं के, चाहे जिसकी स्थिति ले, चाहे जितने देव धनुज महाराज जितने बैठे हैं, नर है, सब प्रशंसा के रूप में। तो ठाकुर जी के विषय में ऐसा नहीं कर रहा हूँ, भागवत भगवान कोई गलत शब्द निकल रहा हो तो माफ करना, लेकिन नियम ही यही है भैया, तुमको प्रसन्न करने के लिए तुम्हारे यश गाना पड़ेगा, कीर्ति गानी पड़ेगी। तो ठाकुर के गुणों को, ठाकुर की कीर्ति को ठाकुर के सामने ही बैठ करके सुना। और ये भी नहीं हो सकता, तो हमारे संतोष भैया से भी रास्ते में चर्चा हो रही थी, जब ऊपर नीचे आ रहे थे तो आपने कहा कि महाराज जी सारे कामों से फुर्सत हो चुका हूँ, कारोबार भी बच्चों को सौंप दिया, कोई न लेना न कोई देना, कोई टेंशन लेना। और आई थिंक सो भाभी जी भी इतनी व्यस्त नहीं रहती होंगी, काम वाली लगी हुई है, झाड़ू पोछा ले नहीं है, चलो ठीक है, अच्छी बात है, सेवा करनी चाहिए, घर की तो अपने कर ही लो। तो इसमें आप केवल इनके लिए नहीं, प्रत्येक पति पत्नी को मैं कह रहा हूँ, जो भी जोड़ा में विराजे हो गए या अकेले अकेले विराजे हो गए, महाराज एक महीने में 30 दिन होते, 30 दिन में ऐसा नियम बना लो कि 1 घंटा ठाकुर जी के, और उस 1 घंटे महाराज 1 घंटा नहीं तो आधे घंटा, चाहे रामायण ले लो, चाहे भागवत ले लो, जो भी ग्रंथ आपको प्रिय लगे। अब 15 दिन आप देवी जी को कथा सुनाइए और फिर 15 दिन देवी जी आपको कथा सुनावे, तो इसमें दोनों का भजन भी बढ़ेगा और महाराज ठाकुर की कथा वे हृदय में प्रवेश करेगी। इससे बढ़िया नियम क्या हो? और यही सबसे बड़ा भजन है। 15 दिन आप इनको सुनावे, 15 दिन के आपको सुनावे, चाहे भागवत सुनावे, चाहे रामायण सुनावे, चाहे शिव महापुराण सुनावे, चाहे देवी भागवत सुनावे, लेकिन ऐसा नियम बनाओ कि बहुत नहीं, केवल 24 घंटे में आधा घंटा। अपना पूजा पाठ एंड ऑल तो सब है, ठीक है, लेकिन ये 30 मिनट एक्स्ट्रा इंक्लूड करना है अपने दिनचर्या में कि आधा घंटा हमको कथा सुनानी।
दो चार श्रोता और मिल जावे तो और अच्छी बात है भैया, वक्ता बन जाओगे। लेकिन कम से कम अपने आपस में तो 15 दिन आप देवी जी को सुनाओ और 15 दिन देवी जी आपको सुनावे। तो ये क्या है? ये कीर्तन है। जो सुना अब वो आप गा रहे हैं। और फिर तीसरी भक्ति, तीसरी वस्तु क्या है? ये दोनों से श्रेष्ठ है। स्मर्तव्यः चेक्षता भयम्। जिन कथाओं को आपने सुना, जिन कथाओं का आपने कीर्तन किया, चर्चा करी, अब एक स्थान पर बैठ करके महाराज नेत्र बंद करके उन ठाकुर की लीलाओं का स्मरण करो कि आपने सुना आज की ठाकुर जी ने माखन चोरी करी, तो नेत्र बंद करके उस लीला का दर्शन करो कि आखिर ठाकुर ने माखन चोरी की लीला करी कैसे। ठाकुर ने आज वेणुनाद करके सबको रिझाया, तो आखिर ठाकुर ने आज कैसा वेणुनाद किया होगा कि सब रिझे। ये क्या है? ये समय का पता भी नहीं चल रहा। इसलिए ये तीन वस्तुएं पहले कौन कौन सी? संतोष भैया, पहले श्रोतव्या सुनो, फिर कीर्तितव्य जो सुना है उसको गाओ, और गाने के बाद तीसरी वस्तु है उसका स्मरण करो, उसका चिंतन करो। ये मरने की तैयारी, ये तीन वस्तुएं तो पहले ध्यान रखनी। अब इन तीन वस्तुओं के बाद में चार चीजें, जितासनो जित श्वासो जित संगोर जितेंद्रिया। चार वस्तु है। पहली जितासनो। इन तीनों में जाने के लिए आपको पहले आसन जीतना पड़ेगा। आसन कैसे? एक स्थान पर बैठ करके ठाकुर की कथा, ठाकुर का नाम जप, ठाकुर की लीला, महाराज एक ही आसन में बैठ करके एक ही पोजीशन में आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा अपने आसन को जीतना होगा। ये बार बार महाराज ना, एक पोजीशन, ये आसन को जीतना है। और ऐसा आपने पहले कभी नहीं किया तो आई नो कि बड़ा प्रॉब्लम होगा करने में, लेकिन आप धीरे धीरे इस चीज को बढ़ा सकते हो। जैसे आज किया, आज आपने 5 मिनट का टाइमर लगाया भजन, 5 मिनट तक एक आसन, नेक्स्ट डे आप उसको 8 मिनट का करिए, फिर उसके बाद 10 मिनट का करिए, देन 12 मिनट का करिए, 15 मिनट का करिए, 18। प्रैक्टिस है? प्रयास करने से महाराज सफलता मिलती है। तो ऐसा किया जा सकता है। आज 5, कल 10, परसों 15, 920, इस प्रकार से आप प्रयास करिए। तो ये आपका आसन जीतना हुआ कि हम एक स्थान पर एक ही आसन में बैठ करके ठाकुर का भजन कर सके। अब जितासनों के बाद जित श्वासो, श्वास को जीतना है। श्वास को कैसे जीतना है? कि जब ये श्वास हमारे अंदर से बाहर की ओर प्रवाहित होवे, तो अंदर पहले हमारे किशोरी जी का नाम, हमारे इष्ट का नाम लेवे, तब बाहर निकले। और बाहर निकलने के बाद जब अंदर प्रवेश करे, तो पहले हमारे ठाकुर का नाम लेकर के हाजिरी लगावे, तब अंदर प्रवेश करे। ये श्वासों को जीतना है कि हमारे जीवन में प्रतिक्षण ठाकुर का नाम होवे, चाहे हम कैसे भी रहे। महाराज हम अपनी वार्ता को भी एक मंत्र का स्वरूप दे सकते हैं। जैसे हम किसी से कन्वर्सेशन कर रहे हैं, तो जब कोई बात प्रारंभ कर रहे हैं तो उसके पहले श्री राधे, बात बीच में पहुंची श्री राधे, और जब बात खत्म भई तो श्री राधे। अब ये केवल आपकी वार्ता या कन्वर्सेशन नहीं बचा, ये एक मंत्र बन चुका है। और विचार करो, जब आप मंत्र का उच्चारण करोगे तो क्या आप किसी को गलत बोल सकते हो कभी? आपके मुख से कभी किसी के लिए अपशब्द निकलेगा ही नहीं, क्योंकि आपकी जो वार्ता है वो मंत्रमय है, इष्ट नाममय है।
तो आपके मन से कभी, आपकी वाणी से कभी किसी के लिए गलत भाव या गलत शब्द निकल ही नहीं सकता। हम चाहे जिस परिस्थिति में रहे, ठाकुर का नाम हमारे संग में रहेगा। जिस देश में, जिस वेश में, परिवेश में रहूं, राधा रमण, राधा रमण, राधा रमण कहो। जिस देश में, जिस देश में, परिवेश राधा रमण, राधा रमण, राधा रमण कहो। जिस देश में, जिस वेश में, परिवेश में रहूं, राधा रमण, राधा रमण, राधा रमण कहूं। देश में, जिस देश में, परिवेश में रहो, राधा रमण, राधा रमण, राधा रमण कहो। जिस देश में, प्रभु चाहे अपने देश में रहवे, चाहे परदेश में रहवे, लेकिन आपका नाम हमसे विमुख ना होने पाए। जिस वेश में, सरकार चाहे साधु वेश में रहूं, चाहे असाधु वेश में रहूं, अर्थात चाहे धोती कुर्ता में रहूं, चाहे शर्ट पैंट में रहूं, लेकिन आपका नाम मुझसे विमुख ना होने पाए। जिस परिवेश में रहूं, चाहे संतों के संग में रहूं, चाहे दुर्जनों के संग में रहूं, चाहे असंतों के संग में रहूं, जीवन में रहे क्या? राधा रमण, राधा रमण, राधा रमण कहो। राधा रमण, राधा रमण, राधा रमण कहो। जिस योग में, जिस भोग में, जिस रोग में रहूं, राधा रमण, राधा रमण कहो। जिस योग में, जिस भोग में, जिस योग में रहो। किसी योग में रहूं, अगर किसी योग्यावस्था में भी हूं, तब भी मेरा चिंतन हृदय में क्या चले? राधा रमण, हमारी इष्ट का नाम विमुख न होने पाए। जिस भोग में, अगर किसी वस्तु का भोग भी कर रहा हूं, भोग इन द सेंस, महाराज नया घर लिया, नई गाड़ी ली, नया बंगला बनाया, ऐश्वर्यों से हम भरे हुए, उस समय भी हमारे, अगर किसी रोग से भी ग्रसित हूं, चाहे भारी से भारी रोग हो, महाराज आज संसार गाली देने लगता है भगवान को कि सरकार हमने कभी किसी के साथ गलत नहीं किया, लेकिन हमारे साथ करना है। उस रोग को भी प्रभु की कृपा मान करके, उस रोग में भी ठाकुर हमारे संग में रहे, तो क्या आएगा दिमाग में? राधा रमण, राधा रमण, राधा रमण कहो। 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 जिस देश में, जिस वेश में, परिवेश में रहूं, राधा रमण, राधा रमण, राधा रमण कहो। जिस देश में, जिस वेश में, परिवेश में रहो, राधा रमण, राधा रमण, राधा रमण कहो। राधा रमण, राधा रमण, राधा रमण कहो। राधा रमण, राधा रमण कहो। राधा रमण, राधा रमण, राधा रमण कहो। राधा रमण, राधा रमण, राधा रमण कहो। जीवन में ठाकुर का नाम इस प्रकार से प्रवेश कर जाएगा तो ये हमारा जीवन इतना सरल नहीं, हमारे जीवन का प्रत्येक कार्य, प्रत्येक वाणी भगवतमय हो जाएगी।
तब उस समय ना हम किसी के बारे में गलत सोच सकते, ना हम गलत विचार कर सकते। जिता सनो जिता श्वास हो, अपनी श्वास को जीत लेना है। जैसा अभी हमारे संतोष भैया ने कहा ना कि महाराज माला वाला की जरूरत नहीं है, और वास्तविकता सत्य है, ये उच्च कोटि की भक्ति। वो गीत है ना, आइए एक कड़ी सुनते हैं। सांसों की माला में सुमिरो मैं पी का नाम, अपने मन की मैं जानू पी के मन की रात, साधु में राधे श्याम। सांसों की माला में सुमिरो मैं राधे श्याम, सांसों की माला में सिमरो मैं राधे श्याम। सांसों की माला में सिमरो मैं राधे श्याम। देव के रंग में, देव के रंग में ऐसी डोबी बन गए। सांसों की माला में सुमिरो मैं की माला में सुमिरो मैं राधे श्याम। हरि बोल, ताली बजाइए जय हो। श्री राधे। ओ प्रीतम का कुछ दोष नहीं है, वो तो है मेरे दोस्त। प्रीतम का कुछ दोष नहीं है, वो तो है दोस्त। ओ प्रीतम का कुछ दोष नहीं, प्रीतम का कुछ दोष नहीं। प्रीतम का कुछ दोष नहीं है, वो तो है मेरे दोस्त, वो तो है तेरे नाम की माला जपते जपते, अरे आप बनी गए श्याम। तेरे नाम की माला जपते जपते, आप बनी गए श्याम। सांसों की माला में सुमिरो मैं, माला पे सांसों की माला में सुमिरो मैं, सिमरो मैं, सिमरो मैं, ओ राधे श्याम। सांसों की माला में सुमिरो मैं राधे श्याम। सांसों की माला में सिमरो मैं राधे श्याम। जय हो। भजन मैं हो जावे कि प्रति क्षण हमारे गोविंद का नाम हमसे विमुख ना होने पावे। अब इसके बाद क्या करना है? जिता सनो जित जित संगो जितेंद्रिय, अपने संग को जीतना है। संग का मतलब हम कैसे लोगों का संग कर रहे हैं। कथा में तो और विशेष ध्यान देना पड़ता है। तुम्हारा हमारा पड़ोसी कैसा बैठा था, भाई साहब का मन लगा है, बढ़िया कथा में सही भाग में बोला महाराज ने भजन नहीं कराया आज। Is it like that? कुछ है ऐसा? है ना?
भैया कह रहे ऐसा है, कल हुआ था क्या ऐसा? अरे मेरे पास काफी कंप्लेंट्स हैं। आज मॉर्निंग में भी कोई आया था, शायद आप ही आए थे। अब जो भी आया हो, मुझे इतना चेहरा याद नहीं रहता। ये महाराज भजन नहीं हुआ। मुझे अच्छा, फिर संतोष भैया ने भी इच्छा जागृत की, बोले महाराज क्या करें, डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड है तो सप्लाई देनी पड़ेगी। ठीक। तो कथा में हमारा पड़ोसी बड़ा सोच समझ करके रखना चाहिए। जो कथा में रुचि लगावे, बढ़ावे महाराज, घटावे है ना, संगी का बड़ा ध्यान देना। और जीवन में वास्तव में संग का बड़ा महत्व है। एक लेख है ना, जैसा करोगे संग वैसा चढ़ेगा रंग। 4 दिन किसी पियक्कड़ के पास बैठ जाओ तो महाराज पीना भले ना सीखो, बाटल सबरी पहचानने लग जाओ। हमारे एक शिष्य है, तो दिल्ली में अच्छी कोठी बनाई उन्होंने, मिलीनियर है वहाँ का, अच्छा पैसा वाला, बड़ी जोरदार कोठी बनाई। तो उसने बुलाया महाराज, चलिए घर घुमाते हैं। तो ठीक है, नीचे इधर उधर सब पूरा घुमाया फिराया, फिर ले गया अपने पर्सनल स्पेस। बोला महाराज जी ये मेरा बार है, और बड़ा वीआईपी बना रहा है। उसके बाद उसने ऐसे कर्ड सरकाया तो एक लाइन से बोतल, महाराज जी ये 80,000 की बोतल है, मैं ये 1.5 लाख की बोतल है, ये 3 लाख की बोतल है, ये 7.5 लाख की बोतल है। मैं कहा तो मुझे क्यों बता रहा है ये? बोले नहीं महाराज जी, मतलब आपकी छवि पड़ जाए इसमें। वाह, हाँ मतलब अब उसने कहा कि आपकी छाया पड़ जाएगी तो महाराज क्या पता इसको पीने से अलग ऊर्जा। में का धन्य है भैया, बड़ी ऊंची सोच मैंने रखी कि महाराज जी की छाया भी किसमें पड़े। हाँ, तो संग का बहुत बड़ा असर। 4 दिन किसी पियक्कड़ के पास बैठ जाओ, सबरी बात बॉटल पहचाने लगे, ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये वाली। संग का बहुत ध्यान देना है कि हमारा संगी कैसा है। जैसा करोगे संग वैसा चढ़ेगा रंग। एक भंवरा था, भंवरा जानते हैं? भंवरा क्या होता है? फूलों पे बैठता है। मेरा नाम भी भंवरे है माता जी। मधुक का अर्थ होता है भंवरा। तो मैं गया शंकराचार्य, ये नाम मुझे मेरे पूज्य गुरुदेव ने दिया था, शंकराचार्य जी ने। मतलब मेरा वैसे नाम है कुलदीप। तो दीक्षा लेने के बाद जब उनके पास पहुंचे तो अब अवस्था उनकी 105 वर्ष की थी, ज़्यादा नहीं बोलते थे लेकिन बड़ा प्रेम करते थे। तो गया तो बुलाए, तो बस बात तो थोड़ा चर्चा हुई, फिर पूछे कि नाम क्या है? उन्होंने कहा गुरुदेव कुलदीप। आप मेरे पुराने वीडियोस देखेंगे ना कथा वगैरह का, तो उसमें कुलदीप जी महाराज चलाया, आज से 5-6 वर्ष पहले था। तो बोले क्या कुलदीप? कुलदीप आज से तुम भंवरा हो। मैं कहा मतलब गुरुदेव ये नाम तो नहीं। बोले मतलब मधुक। मैं कहा मधुक थोड़ा सा ठीक लग रहा है। तो मैंने कहा गुरुदेव भंवरे का अर्थ, तो उन्होंने मजाकिया तौर पर बड़ा अच्छा अर्थ बताया कि भंवरे का काम होता है कि पुष्प में बैठना, पुष्प के रस को लेना और फिर उस पुष्प का परित्याग कर देना। मैं कहा गुरुदेव भगवान इस गुण से बचा लेंगे तो बढ़िया है। लेकिन भंवरा बड़ा प्रेमी जीव होता है, उसको कमल से बड़ा प्रेम है। और कमल से ऐसा प्रेम होता है कि भंवरा बड़े से बड़े वृक्ष में भी छेद करके अंदर प्रवेश कर सकता है, इतना सामर्थ्य होता है। लेकिन कमल में कभी वो छिद्र करके प्रवेश नहीं करता। रात्रि में महाराज साया के लिए जाकर के भंवरा उसमें बैठता है
और जब कमल बंद हो जाता है तो रात में चाहे जितनी समस्या आ जाए, चाहे जितनी कठिनाई आ जाए, कभी उस कमल में छिद्र करके बाहर नहीं निकलता। वो सूर्य की किरण का इंतजार करता है कि कब किरण पड़ेगी और ये कमल खुलेगा तो मैं आजाद होऊंगा। ये प्रेम की पराकाष्ठा कि कमल से इतना प्रेम करता है वो भंवरा। तो एक भंवरा था पुष्पों में रहने वाला, उसकी मित्रता एक नाली के कीड़े से हो गई। नाली का कीड़ा जो नाली में रहता है, हो गई होगी कैसे? तो दोनों मित्र बड़े अच्छे मित्र बने, तो दोनों बाहर मिला करते थे ऐसे इधर उधर रोड पे। तो एक दिन कीड़े ने कहा, तो एक मित्र बड़े दिन हो गए अपनी रोज ऐसे बाहर इधर उधर मिलते हैं, काम कर तो कल मेरे घर आ, यू आर इनवाइटेड। तो भंवरे ने कहा हाँ जरूर, तूने बुलाया है, मैं जरूर आऊंगा, एड्रेस दे। तो कीड़े ने एड्रेस अपना पूरा बताया, इस नाले से होते हुए इस नाली से ये वो तेरा त्रिवेणा। बोले ठीक है भाई कल आता हूं। अब दूसरे दिन भंवरा अपने उपवन से निकला, महाराज जैसा जैसा उसने एड्रेस बताया, ऐसे नाले से होते हुए इस नाली से इस गटर से होते हुए। अब भंवरा तो पुष्पों में रहने वाला, कमल में सोने वाला, उपवनों में महाराज रोज नई नई पुष्पों का महाराज रस ग्रहण करने वाला। नाली तो उसने कभी देखी भी नहीं थी वो गटर। भंवरा कभी गंदगी में प्रवेश नहीं करता, तो बड़ा व्याकुल, लेकिन अब क्या करें, मित्र ने बुलाया है। किसी तरीके से हाँफते हाँफते मित्र के पास पहुंचा और मित्र ने, अरे मित्र तू आगे, बोले भाई मैं आ तो गया लेकिन अब क्या करूं, सुन मुझे बड़ा जरूरी काम याद आ रहा है, मुझे तो अभी तुरंत यहां से जाना पड़ेगा, बट कल तू मेरे घर आ। बोले अच्छा ज्यादा जरूरी? बोले बहुत जरूरी है, मतलब मुझे, मैं तो तुरंत निकलूंगा। अब भंवरा किसी तरीके से वहां से निकला। अब दूसरे दिन महाराज कीड़ा उसके बताए हुए घर में, जैसा जैसा उसने एड्रेस दिया, इस पुष्प से होते हुए इस बाग से होते हुए, सुंदर कीड़ा पहुंचा। अब जैसे ही पहुंचा तो महाराज भंवरे के स्थान को देख करके मंत्रमुग्ध हो गया कि अरे मित्र तू इतने सुंदर स्थान में रहता है। तो भंवरे ने कहा हाँ मित्र ठीक है, बढ़िया है। दोनों मित्र आपस में बातचीत करने लगे, घूमने फिरने लगे उपवन में। अचानक से भंवरे ने कहा कि मित्र मुझे थोड़ा काम याद आ रहा है, तो मुझे जाना पड़ेगा, तो यहाँ आनंद कर, मैं थोड़ी देर में लौट करके आता हूँ। बोले ठीक है मित्र, तो तू आराम से जा, अपना काम करके, मैं बिल्कुल यहाँ आनंद से हूँ, कोई समस्या नहीं। ठीक है। अब कीड़ा कभी महाराज इस पुष्प में बैठे, कभी छलांग मार के उस पुष्प में बैठे, मारे पूरे उपवन में उसने डोला। डोलने के बाद जब थक गया तो जाकर के कमल के अंदर लेट गया और महाराज उसकी आंख लग गई। शाम का समय हुआ जैसे ही तो महाराज कमल बंद। अब शाम के समय भंवरा लौट करके आया, मित्र कहाँ है तू, कहाँ है? अब मित्र की नींद खुली, अरे मित्र मैं कमल के अंदर हूं, मेरा दम घुट रहा है, मुझे यहां से निकाल। भंवरा कहता है मित्र बिल्कुल चिंता मत कर, सुबह होने दे, जैसे सूरज की किरण मिलेगी पहुंचेगी, ये कमल खुल जाएगा, तू बाहर आ जाएगा, बिल्कुल परेशान मत हो। अब भंवरा महाराज कीड़ा चिल्लावे कि अरे मित्र बचा। भंवरे ने सांत्वना दिया कि सुबह तक का इंतजार कर। अब महाराज सूरज की किरण पड़ने से पहले पंडित जी ने वो कमल तोड़ लिया। अब जैसे तोड़ा तो महाराज अब कैसे खुले कमल? अंदर से कीड़ा चिल्ला रहे, मित्र मुझे बचा ले, रे मित्र मुझे बचा ले। और महाराज भंवरा बाहर से चिल्ला रहा है, मित्र तू चिंता मत कर, मैं तुझे अवश्य बचा लूंगा। पंडित जी लगे, महाराज उसको भोलेनाथ के चरणों में समर्पित कर दिया। वहां से भी कीड़ा चिल्ला रहा है, मित्र बचा ले। और भंवरा कह रहे, मित्र तू बिल्कुल चिंता मत कर। थोड़ा समय हुआ, पंडित जी ने टोकरी में सवरे पुष्पन ने भरे और ले जाकर के महाराज गंगा जी में प्रवाहित करने के लिए चल पड़े। अब इधर अंदर से मित्र चिल्ला रहा, मित्र बचा ले बचा ले। इधर भंवरा कह रहे, मित्र तू चिंता मत कर, मैं तुझे बचा लूंगा। और ले जाके पंडित जी ने महाराज जब गंगा में प्रवाहित किया तो इधर भंवरे ने फिर चिल्लाया, मित्र चिंता मत कर, मैं बचा लूंगा। तो कीड़ा कह रहे, मित्र अब क्या बचाएगा, तूने मुझे तार दिया, मैं कहां नाली में रहने वाला कीड़ा, एक तेरी संगति से मैंने कमल में शयन किया, पुष्पों का रस पिया, भोलेनाथ के चरणों में गया, और आज गंगा में प्रवाहित हो रहा हूं केवल मित्रता की वजह से, केवल संग की वजह से, तेरे संग का प्रभाव।
तो जीवन में हम जैसा संग करें वैसा रंग हमारे ऊपर चढ़ेगा, इसलिए संग का बड़ा ध्यान देना। भजन में भी केवल व्यापार और मित्रता में नहीं, हम भजन जिसके साथ कर रहे हैं, जिसके साथ ठाकुर की कथा भी सुन रहे हैं ना, तो पार्टनर का बड़ा ध्यान रखना कि कोई पार्टनर आवे महाराज, अरे बहन आज कढ़ी बनानी है, बेसन खत्म हो गया, कथा से जाकर के बेसन लेके आओ, तो ऐसी चर्चा ना सुना। होता है ऐसा कि नहीं होता? अरे अब क्या बताऊं, टिंकू के पापा इतना चिल्ला रहे थे लेकिन फिर भी मैं आई गई कथा सुनने। होता है ऐसा कि नहीं होता? 99% यही होता है। अब क्या करें, पति बेचारे दिन भर काम में थके आ रहे। अरे माताएं इन धार्मिक कार्यों में थोड़ा एक्टिव होती है। हम पति जब काम से लौटा तो सोचता है कि हमें कुछ चाय बनाने वाली मिल जावे, चाय बना के दे दे, रोटी गरम गरम बना के दे। पता चले कि देवी जी तो कथा सुन गई, और देवी जी तो चली जाती कथा सुनने, तो यहाँ रोटी पानी कौन दे दे हमें? तो ऐसा नहीं, कथा सुनने में थोड़ा संगीत सोच समझ करके बनाओ। तो क्या क्या सीखा? जितासनो जितस्वासो। सबसे पहले क्या जीतना है? आसन को जीतना है। आसन को जीतने के बाद श्वास, श्वास के बाद संग, और फिर चौथी वस्तु जित संगो जितेंद्रिया। अपनी इंद्रियों को जीतना है। 5 ज्ञान इंद्रियां, एक मन। ये जीवा स्वाद चाहती है, नेत्र अच्छा देखना चाहते हैं, त्वचा स्पर्श चाहती है, ये कान दूसरों की बुराइयां सुनना चाहते हैं, लेकिन इनको ये नहीं देना। ऐसा प्रेम हमारे हाथों से ठाकुर की सेवा, हमारे नेत्र ठाकुर के दर्शन, हमारे कानों में ठाकुर की माधुर्य कथा प्रवाहित हो, और जीवा को जो स्वाद लगे वो ठाकुर के प्रसाद का लगे। देखना इंद्रियों के ना घोड़े भगे, इनमें हरदम ये संयम के कोड़े पड़े। ये इंद्रियां हमेशा संयमित रहनी चाहिए, ये हमसे कभी भटकने ना पाए। और इंद्रियों को संयमित रखने का सबसे बड़ा साधन है क्या? हम विवेकी हो गए, विवेकवान पुरुष। ये इंद्रियां है क्या, एक तरीके से समझे, इंद्रियां, इंद्रियों के ऊपर मन है, मन के ऊपर बुद्धि है, बुद्धि के ऊपर विवेक है। सरल भाषा में समझा दें तो गीता प्रेस की सबने पुस्तक देखी होगी, हाँ? गीता प्रेस का ये लोगो भी प्राय सबने देखा होगा, हाँ? जिसमें गोविंद रथ हाँक रहे हैं, पीछे अर्जुन बैठे हुए हैं, सामने घोड़ा है, और उसमें झंडा लगा हुआ, ऐसा दृश्य सबने देखा है ना? अब इसको हम अगर लॉजिकल में समझें तो वो जो घोड़े हैं वो इंद्रियां, उसके पीछे जिसने सारथी ने रथ पकड़ रखा है वो कौन है? वो मन है। मन के पीछे जो मालिक बैठा है वो बुद्धि है। बुद्धि जैसा मन को आदेश करेगा, मन घोड़ों को उधर लेकर के जाएगा। बुद्धि ने आदेश किया लेफ्ट जाना है तो मन घोड़ों को लेफ्ट मोड़ देगा। बुद्धि ने आदेश किया राइट तो राइट मोड़ देगा। अब मान लो बुद्धि अस्वस्थ हो जाए, बुद्धि सही निर्णय ना ले पा रही हो, तो मन अपने हिसाब से चलेगा। और मन बड़ा चंचल है, मन कहे तो उठे। आज आप यहाँ सब बैठे हुए हो तो मन की वजह से नहीं बैठे हो, इसमें बुद्धि ने प्रेशर डाल रखा है कि यहाँ बैठना है। जो मन के ऊपर छोड़ देते ना, मन ने कहा बैठ गए, मन ने कहा रोना है तो रोने लग गए, मन ने कहा हंसना है तो हंसने लग गए, मन ने कहा खाना है तो खाए, मन कहा नहीं खाना तो, जैसे बच्चे कहते हैं आज मन नहीं है खाने का, हाँ? क्या मन?
ये मन को अकेले नहीं छोड़ना है, इस मन के ऊपर हमेशा बुद्धि का घोड़ा रहे। बुद्धि आदेश करेगी मन को कि मुझे ऐसे चलना है, तो मन इंद्रियों को उस ओर लेकर के जाएगा। अब ये बुद्धि सही और गलत निर्णय कब लेगी? हर जीव को भगवान के पास जाकर के हम अक्सर मानते हैं ना, सुख संपत्ति घरे आवे, कष्ट मिटे तन का, यही मानते हैं ना। मेरे दृष्टिकोण से भगवान के पास जाकर के हाथ जोड़ करके मानना चाहिए कि हे प्रभु, मुझे इतना सामर्थ्यवान बनाओ कि मैं सही और गलत निर्णय लेने का सामर्थ्यवान रहूं। मेरे लिए क्या उचित है, क्या अनुचित है, इसका निर्णय मैं ले सकूं, मुझे इतना सामर्थ्यवान बना दे। ठाकुर से जाकर के यही मांगना चाहिए। तो बुद्धि कब सही निर्णय लेगी? तो इस रथ के ऊपर आप सबने नोटिस किया होगा एक झंडा लगा हुआ है। तो झंडा हनुमान जी का स्वरूप महाराज विवेक का स्वरूप है कि बुद्धि क्यों, क्या उचित है, क्या अनुचित है, क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कौन बताता है? विवेक। हम जब किसी की प्रशंसा करते हैं तो क्या कहते हैं? बड़ा ही विवेकी पुरुष है। बुद्धिमान नहीं कहते हैं, हम कहते हैं विवेकी पुरुष। मतलब ही नोज दैट व्हाट इज रॉन्ग, व्हाट इज राइट, क्या उचित है, क्या अनुचित है, उसको ये पता है। और ये विवेक मिलता कैसे है? कहां से प्राप्त होता है विवेक? बिनु सत्संग विवेक न होए, बिनु सत्संग विवेक न होए, राम कृपा बिनु सुलभ न सोए, राम कृपा बिनु सुलभ न सोए, बिनु सत्संग विवेक न होए, बिनु सत्संग विवेक न होए, राम कृपा बिनु सुलभ न सोए, राम कृपा बिनु सुलभ न सोए। ये विवेक कहां से प्राप्त होगा? बिनु सत्संग विवेक। केवल सत्संग ही है, संतों का संग ही है जो हमें विवेक दे सकता है। अब हम सोचे अपने परिश्रम से हम सत्संग पा लेंगे तो ना। ये सत्संग मैंने बताया था कि संतों का संग और सत्संग, तीन वस्तुएं संसार में बड़ी दुर्लभ है। मनुष्योत्तम, मुमुक्षुत्तम, महापुरुष संश्रया। किसी महापुरुष का संग और उसकी वाणी मिलना भी बड़ा दुर्लभ है। ये भगवान की कृपा समझो कि ये हमें मिला है। जब हमारे ऊपर ठाकुर की कृपा हुई है तब ये सत्संग हमें प्राप्त हुआ है। तो महाराज राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। हम सोचे हम लाख पैसा खर्च कर देवे, लाख धन खर्च कर देवे, लाख व्यवस्थाओं को बना लेवे, लेकिन जब तक हमारे बल, हमारे शारीरिक बल, हमारे धन के बल, हमारे भाव के बल के साथ में जब तक परमात्मा बल प्रवेश नहीं करेगा तब तक यह संभव नहीं है। इसलिए राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। जब तक हमारे ऊपर राम जी की कृपा, हमारे ठाकुर की कृपा नहीं होगी तब तक ये सत्संग नहीं, और जब तक जीवन में सत्संग नहीं तब तक हमें विवेक की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसलिए महाराज संतों के संग पर हमारे जीवन में बहुत सारी चीजें होती हैं। देखो, आपसे इन विषयों पर कोई प्रश्न उठा सकता है। जैसे हम सनातनी हैं, हिंदू हैं, तो हम लोग प्राय अपनी हर वस्तु में भगवान को जोड़ते हैं। हमारे घर में ये कथा हो रही है तो हम क्या कहते हैं? भगवान की कृपा। पुत्र पौत्र हो जावे तो भगवान की कृपा, नई गाड़ी आ जावे तो
कहीं से धन लाभ हो जावे तो भगवान की कृपा, घर में कोई मांगलिक कार्य होवे तो भगवान की। ये प्रत्येक सनातनी का दृष्टिकोण है, कहता है, और हर भक्त का ऐसा नजरिया होना भी चाहिए, नो डाउट। लेकिन इन विषयों पर आपके ऊपर कोई संशय जागृत कर सकता है। जैसे कोई मान लो हम आप तो भगवान को मानने वाले हैं, कुछ नास्तिक लोग भी होंगे जो भगवान को नहीं मानते। वो आपसे आकर के कह सकते कि देख भैया तू भगवान को मानता तो तेने गाड़ी खरीद ली, हम नहीं मानते, हमने भी खरीद ली। तू भगवान को मानता है, तुझे धन लाभ हुआ, हम नहीं मानते, हमें भी। तू भगवान को मानता है, तू एक्सीडेंट से बच गया, हम नहीं मानते, हम भी बच गए। तो इन सारे विषयों पर आपके ऊपर प्रश्न खड़े कर सकता है वो कि तू मानता है, तुझे मिला, मैं नहीं मानता, मुझे भी मिला। लेकिन एक बात प्रमाण के साथ कह सकता हूं कि संत मिलन केवल भगवंत कृपा से हो सकता है, उसमें आपके ऊपर कोई संशय नहीं खड़ा कर सकता है। इसलिए जहां भी संत मिले, सत्संग मिले, संतों की वाणी मिले, ठाकुर की कथा मिले, तो वहां बिल्कुल भी मन में भाव ऐसा नहीं लेके आना है कि मैंने किया। वहां तुरंत समझ जाना कि हमारे ऊपर भगवान की कृपा हुई है, तब जाकर के यह सत्संग मिला है। तो महाराज जितेंद्रिया, अपनी इंद्रियों को संयमित रखना है। ये मरने की महाराज 4 तैयारियां हैं। श्री सुखदेव जी महाराज ने बताया पहले 3 वस्तुएं क्या है? श्रवण, फिर गाना, नाइस, फिर हाँ स्मरण करना, वेरी गुड। फिर उसके बाद 4 चीजें, आसन, राइट, सांस, संग, वेरी गुड। फिर चौथी चीज जितेंद्रिया, अपनी इंद्रियों को संयमित रखना। लोग बहुत अच्छी बात है, थोड़ा बहुत तो आ रहा है, ठीक है, धीरे धीरे बढ़ेगा। सुंदर सुखदेव जी महाराज ने वर्णन किया है कि मृत पुरुष को क्या करना चाहिए। मरने वाला सारा संसार है और सारे संसारियों को यही करना चाहिए। सावे पुंसाम परो धर्मा यतो भक्तिरथोक्षजे आहितो क्यां प्रतिहता। हर एक मरने वाले व्यक्ति के हृदय में ठाकुर के लिए प्रेम जागृत तो होना चाहिए। सृष्टि विषयक प्रश्नों को पूछा है राजा परीक्षित ने, श्री सुखदेव जी महाराज ने उत्तर दिया, बोले सरकार वो तो संसार की जो ब्रह्मा आदि ने सृष्टि करी वो तो ठीक है, लेकिन इस संसार की मैथिली सृष्टि कैसे हुई? तो सुखदेव जी महाराज बता रहे हैं, स्वयं भू मनु अरु सतरूपा, हम सबको क्या कहा जाता है? मनुष्य। मनुष्य कहते हैं ना हमें, मनुष्य क्यों कहते हैं? क्योंकि हम मनु महाराज की संतान हैं, इस वजह से हमें
मनुष्य कहा जाता है। मनु महाराज की 3 कन्या हुई और 2 पुत्र हुए, जिनमें पहले कन्याओं का वंश आया है। मनुस्तो शतरूपायां तिस्र कन्या जज्ञिरे आकूति देवहूतिश्च प्रसूतेरिति विश्रुता। आकूति, देवहूति और प्रसूति, और पुत्र हुए उत्तान बाल और प्रियव्रत, जिनमें आकूति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ पुत्रिका धर्म से हुआ। देवहूति का, महाराज पुत्रिका धर्म जानते हैं क्या होता है? जिसमें जो संतान प्रकट होगी उसको हम ले रहे हैं। तो इनके घर में साक्षात यज्ञ नारायण प्रकट हुआ है, जिनका विवाह किसके साथ हुआ? दक्षिणा के साथ में हुआ। इसीलिए कहते हैं कि कोई भी यज्ञ, महाराज यज्ञ की पत्नी है दक्षिणा। दूसरा महाराज, कर्दम ऋषि का विवाह माता देवहूति से हुआ। कर्दम ऋषि बड़े तपस्वी राजा, बड़े तप किया उन्होंने, और तो महाराज राज करने के बाद वन में बाबा बन के महाराज हजारों वर्ष तक तपस्या की, सब कुछ त्याग दिया। इतना बड़ा